अगली बड़ी खबर आ रही भोपाल से। आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला देकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। तो एनएएसी ग्रेडिंग विवाद के बीच कुलगुरु का ये इस्तीफा, एबीवीपी के विरोध के बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़ी जानकारी भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि नेक की ग्रेडिंग विवाद के बीच कुलगुरु ने इस्तीफा सौंपा है और जिस तरह से ये विवाद हो रहा था उसके बाद इस्तीफा देना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आरजीपीवी के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने इस्तीफा सौंपा है। निजी कारणों का देखिए, हालांकि उन्होंने हवाला दिया है और हवाला देते हुए अपने पद से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवाल अब एक बड़े एकेडमिक विवाद में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर और भी जानकारी हम जुटाएंगे क्योंकि अब ये इस्तीफा भी हो गया है तो इसे एक टर्न की तरह देखा जा रहा है। तो बिल्कुल आरजीपीवी के कुलगुरु का इस्तीफा देना जो है कई सवालों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने जैसे इस्तीफा सौंपा, विरोध लगातार हो रहा था। एबीवीपी के विरोध के बीच इस्तीफा, उनके विरोध के बाद इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफा देने के बाद जो कारण उन्होंने बताया है राष्ट्रीय, वो कारण लोगों के गले नहीं उतर रहा है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं भोपाल से। ज्यादा अपडेट इस पर लेते हैं खबर पर। अनुराग, क्या विवाद है जिस विवाद के चलते अब निजी कारणों का हवाला देकर प्रोफेसर ने, कुलपति ने इस्तीफा सौंपा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार नैक को लेकर विवाद था। नैक की ग्रेडिंग को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप थे। साफ तौर पे इसमें सबसे बड़ा आरोप था कि जिस तरह से सेल्फ स्टडी की ग्रेडिंग करवाई गई है वो पूरी फर्जी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी वहां नहीं हो पा रही थी। और इस मामले में एबीवीपी ने एक बड़ा मूवमेंट तो किया ही था, साथ में उसने एविडेंस तक के जो है नैक को भेजे थे कि सेल्फ स्टडी के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं है यहाँ पर, और उसके बावजूद इसकी टॉप ग्रेडिंग की गई है इस मामले में। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये चीज नैक ने भी मान ली और ये कारण था कि कहीं ना कहीं कुलगुरु त्रिपाठी इस मामले में विवादों में आ गए या सीधे तरह से फंसते नजर आए। और उसके बाद में कहीं ना कहीं 3 दिन से लगातार मूवमेंट्स थे एबीवीपी के और लगातार धरना 24 घंटे का चल रहा था आरजीपीवी कैंपस में। और विवाद बढ़ता देखने के बाद में जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे में हालांकि उन्होंने ये कारण नहीं बताया कि क्यों दे रहे हैं, व्यक्तिगत कारण उन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन साफ तौर पे जो घटनाक्रम था वो बताते हैं कि इस्तीफा किन कारणों से हुआ है। लेकिन लोग सवाल ये भी उठता है कि जो एसएसआर रिपोर्ट दी गई थी उसमें 22 बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं। कौन कौन सी गड़बड़ी मिली थी जिसके बाद छात्र इतने उग्र हो गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कुलपति पर? देखिए, सबसे पहला जो मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण कि सेल्फ स्टडी की जो ग्रेडिंग थी वो पूरी की पूरी 100% मार्किंग की गई, जो बहुत ही विचित्र था। और ये पूरा की पूरा एक फर्जीवाड़ा था आरजीपी का। दूसरा था लाइब्रेरी फैसिलिटीज जिस तरह की दिखाई गई थी वो नहीं थी वहां पर। इवन जो बुक की अवेलेबिलिटीज थी उसको लेके सवाल था। तीसरा फैकल्टी रोटेशन को बहुत प्लान तरीके से दिखाया गया, बल्कि इस तरह से फैकल्टी वहां पर शेड्यूल नहीं की गई थी। ये तमाम ऐसी बड़ी चीजें थी जिसके कारण छात्र परेशान तो थे ही, बावजूद इसके आरजीपीवी को एक बेहतर ग्रेडिंग दिलाने की कोशिश की गई थी। तो तमाम चीजें सबूतों के साथ पेश की गई। एबीवीपी मूवमेंट पे आया और उस आंदोलन के साथ साथ इन तमाम गड़बड़ियों का असर ये हुआ कि जो है त्रिपाठी जी को इस्तीफा देना पड़ा। निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है और आरजीपीवी में शायद ये परंपरा बन गई है कि जो भी कुलसचिव, कुलपति, कुलगुरु बनता है वो इसी तरह से विदा होता है। जी ठीक है अनुराग, एक छोटा सा सवाल इसमें ये भी कि जैसा कि एबीवीपी मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उन पर तुरंत एफआईआर की जाए, तो क्या इस तरह के कोई कदम उठाए गए हैं आगे? देखिए, ये आज देखना होगा क्योंकि अभी भी एबीवीपी ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है। हाँ, इस्तीफा जरूर हो गया है और इस्तीफा शायद इसी डर से हुआ है क्योंकि एफआईआर की मांग है। पर हकीकत यह है कि अभी तक के किसी पर भी एफआईआर नहीं हुई, जबकि पूरा की पूरा मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है, क्योंकि सीधे सीधे फर्जीवाड़ा था और 420 के मामले इन पर बनते हैं गलत जानकारी देने को लेकर। अब इंतजार एबीवीपी को भी इस बात का है और सभी को इस बात का है कि इस मामले में जब फर्जीवाड़ा स्वीकार हो गया है तो क्या कार्रवाई भी होती है, सिर्फ इस्तीफे से काम चला लिया जाएगा या आगे इस मामले में मामला भी दर्ज कराया जाएगा? अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। तो वाकई ये बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात होती है कि एफआईआर दर्ज होती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी एबीवीपी ने अपना जो प्रदर्शन है वो वापस नहीं लिया है।